सबसे पहले बात अमेरिका में ट्रंप 2.0 की। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फुल एक्शन मोड में उतर आए हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम काल अब शुरू हो चुका है। आज जब वो ओवल ऑफिस पहुंचे तो कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए। बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को एक झटके में रद्द कर दिया। उन्होंने आज फिर बाइडेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब सरकार रही। उन्होंने क्या बड़े फैसले लिए और किन फैसलों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में सब कुछ देखिए विस्तार से। शायद ही कभी किसी देश में ऐसा हुआ होगा कि शपथ ग्रहण के बाद धड़ाधड़ आदेश जारी किए गए हों। ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और अपने दूसरे कार्यकाल की काफी जोशीले अंदाज में शुरुआत की और ये बता दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। पहले ट्रंप के लिए गए बड़े फैसलों को समझें। अमेरिका WHO का सदस्य नहीं, फंडिंग भी बंद की। अमेरिका विरोधी नीतियों के खिलाफ ब्रिक्स देशों को धमकी दी। कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ, इन देशों से आने वाले सामान पर 25% टैक्स। 6 जनवरी के दोषियों को माफी। ट्रंप के 1500 समर्थक मुकदमे से आजाद। टिकटॉक को 75 दिनों का जीवन दान। अमेरिकी नियमों का पालन करना होगा। अमेरिका फर्स्ट के वादे से चुनाव जीता और शपथ के तुरंत बाद ये कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति के वो 80 फैसले भी रद्द होंगे जो विकास के लिए रुकावट बन रहे थे। लेकिन ट्रंप ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिसके कारण लोग फूट फूट कर रो भी रहे हैं। As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. ट्रंप के बयान का मतलब यह है कि अमेरिका जैसे विकासशील देश में थर्ड जेंडर अब से आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं रहेगा। ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म कर दिया और तर्क दिया कि वो ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें रंग भेद ना हो और योग्यता पर आधारित हो। अमेरिका में थर्ड जेंडर को लेकर पुराना विवाद है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, थर्ड जेंडर को आर्मी में जगह दी। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो आर्मी में थर्ड जेंडर पर रोक लगा दी। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो थर्ड जेंडर को फिर से सेना में शामिल किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में अमेरिका सेना एकमात्र ऐसी सेना है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर नियुक्त है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रांसजेंडर लोग आम लोगों की तुलना में दोगुनी ताकत रखते हैं। फिलहाल अमेरिका में लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम भी कर रहे हैं। इतना तय है कि खेल से लेकर सेना में अब ट्रांसजेंडर के रास्ते लगभग बंद हैं। यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी उन्हें शायद ही लिया जाए। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगा दी। First, I will declare a national emergency at our southern border. ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर सेना तैनात हो गई। शरणार्थियों की मदद के लिए शुरू की गई ऐप भी बंद हो गई। हजारों लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर एक रात में छिन चुका है। दरअसल अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, जिसमें मैक्सिको के 41 लाख अवैध प्रवासी हैं और भारत के 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। ऐसे में ट्रंप के नए आदेश के बाद अब अवैध विदेशियों को वापस लौटना होगा और कुछ ने तो लौटना भी शुरू कर दिया है। अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए ट्रंप ने जो फैसला लिया उसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। 7,25,000 अवैध भारतीयों के अमेरिका में होने का अनुमान है, जो कि अमेरिका में बिना दस्तावेज के घुसने वालों में तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। लाखों अवैध प्रवासियों में भारतीय एक बड़ा हिस्सा है। कई भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में गए हैं, वहीं कई ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो चुका है और वे अभी भी अमेरिका में ही हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देश से निकालने का फैसला आम लोगों के लिए तो मुश्किल भरा है ही, साथ ही ट्रंप के लिए भी मुश्किल और खर्चीला कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वाकई ट्रंप का दूसरा कार्यकाल देखने लायक रहने वाला है। उन्होंने अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को भी खत्म कर दिया। अब देखना होगा कि उनके इन फैसलों का क्या असर आम जनता पर पड़ता है और क्या कुछ दुनिया भर में इन फैसलों का असर देखने को मिलेगा।